अपनी बच्ची के साथ में ट्रेन में चने बेच रही होती है और उसी समय एक व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ती है। वो व्यक्ति को देखकर वो अपनी नजरों को झुका लेती है और जो बच्ची होती है बोलती है, माँ, ऐसे साड़ी खींचती है, माँ कौन है ये, क्या हुआ माँ, आप ऐसे देखकर ऐसे क्यों, माँ आप ऐसा क्यों छुपा लिया अपने चेहरे को। तो जो माँ होती है उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं कि कौन है। जब बेटी जब बोलती है माँ को, तो जो व्यक्ति जो बैठा होता है उसके आवाज में कान में आवाज जाती है कि ये महिला कौन है। वो भी देखने के लिए देखता है कि ये महिला, जब उसकी नजर पड़ी उस महिला पर, उसने थोड़ा सा खड़े उठकर देखा, खड़े होकर तो जब उसने देखा कि अरे ये तो मेरी पत्नी, तलाकशुदा पत्नी है। जब उसने देखा और वो बच्ची को देखा, तो बच्ची 2 साल की थी जब ये महिला अपने प्रेमी के साथ में चली गई थी पति से तलाक लेकर। उसी समय ये जो पुरुष है अपनी बेटी को दोबारा से देख नहीं पाता है और जब देखता है ट्रेन में अपनी बच्ची को, और उस महिला से जैसे ही बोलता है कि तुम सालू, बोली कि तुम यहाँ पर कैसे, और ये बच्ची, ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है ये। तो जैसे ही उस सालू ने बोला कि हाँ ये आपकी बच्ची है, तो जो वो लड़का होता है वो सीने से लगा लेता है बच्ची को और वहां पर ही ट्रेन में ही रोने लगता है। तो क्या है ये स्टोरी और कैसे ये इतना अलग अलग हो गए, और माँ और बच्ची और पिता, तो क्या स्टोरी, चलिए सुनते हैं फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये स्टोरी शुरू होती है यूपी से। यूपी का एक जिला पड़ता है महेवा। तो महेवा में ये जो लड़की होती है, ये शालू, इसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो कि बिजनेसमैन होता है, अच्छा खासा कमाता है, कहीं भी डील के लिए इसका आना जाना रहता है, प्रॉपर्टी डीलर होता है, जहां भी अच्छी जमीन दिखती है वहां पर इन्वेस्ट करते हैं जाके। और इनकी शादी इनके लड़का देखा जाता है, शालू के लड़का देखते हैं तो लड़का काफी अच्छा होता है। जो लड़के का नाम होता है वो मोनू होता है। मोनू को देखा जब सालू ने तो दोनों लोग पसंद कर लेते, उसके बाद में शादी तक हो जाती है। उसके बाद में शादी तय होती है, उसके बाद में फाइनल हो जाती है डेट और शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो ये जो मोनू है दूसरी जहाँ इसका घर था प्रॉपर महिबा में, वहां से जाके इनका जो काम होता है वो दूसरी जगह लग जाता है जाके। तो अपनी पत्नी को लेकर ये चले जाते हैं वहां पर, वहां रहते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद इनकी जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी जब रुकती है तो बहुत अच्छे से जो मोनू होता है अपनी पत्नी सालू का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं। और उसके बाद में एक जब बेटी का जन्म हुआ तो बहुत खुश हो जाते हैं मोनू के, उनके घर में लक्ष्मी आई है। और वैसे ही और जो काम होता है प्रॉपर्टी डीलिंग का बहुत अच्छे से चल रहा होता है। डिलीवरी जब होती है तो उसी हॉस्पिटल में जो एक लड़का होता है उससे सालू की बात होती है। वो लड़के बहुत अच्छा था और हमेशा जब भी आता मेडिसिन देने और वो सारी चीजें, तो वो सालू बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी उससे, बात करती है और एक दूसरे से नंबर भी ले लेते हैं। नंबर ले लेते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, बात करते हैं एक दूसरे से। कुछ समय व्यतीत होता है, वो लड़का दिन में 1-2 बार कॉल कर देता है जब ये घर पे नहीं होते हैं, और ये सालू भी अपनी तरफ से कॉल लगा देती है जब इसका पति घर पे नहीं होता है। उसके बाद में कुछ समय व्यतीत होता है, वो लड़का शालू से प्रेम का इजहार करता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और ऐसे ऐसे करके मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बहुत सारी बातें करता है। और ये जो शालू होती है उसकी बातों में आ जाती है, उस लड़की की बातों में आ जाती है। जब लड़कों की बात में आ जाती है, शालू की बेटी 1 साल 6 महीने की होती है। शालू बोलती है कि बेटी अभी बहुत छोटी है और ये सब नहीं, पहले तो मना करती है सालू, नहीं नहीं ये सब, ये सारी चीजें नहीं। तो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, हम, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। और ये सालू भी कहीं न कहीं उससे प्रेम करने लगती है। जब प्रेम हो जाता है तो
भागने का प्लान बना लेते हैं घर से कि मैं घर से बात तो जो चालू होती है, देखो मैं ऐसे नहीं भाग सकती हूँ और उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा और कुछ मैं सोचती हूँ उसके बाद मैं वो करती हूँ। उसके बाद में कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं दोनों पति पत्नी मिलके और जो लड़की सालू होती है बोलती है कि हमें नहीं रहना है, हमें तलाक लेना है आपसे। और कुछ ना कुछ जब से बेटी हुई है झगड़ाबाजी हो रहा है हमारे बीच में, हमें नहीं रहना है, हम दोनों को अलग रहना है। तो जो लड़का होता है मोनू बोलता है, पति समझाता है कि ऐसा क्या हो गया, हर पति पत्नी में थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, जब से बेटी हुई है तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो और बहुत सारी चीजें जो मोनू होता है बोलता है। तो जो सालनी होती है सालू होती है वो रोने लगती है, बोलती है कि अच्छा मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, तुम कितना ध्यान दे रहे हो, और बहुत सारी चीजें होती हैं और पेपर ले आते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तलाक दे दो, और दोनों तलाक के पेपर पे साइन कर देते हैं, ठीक है हम हमें आज के बाद हमें एक दूसरे से मिलना ही नहीं, बात नहीं है। तलाक हुआ भी नहीं था, बस दोनों पेपरों पे साइन करते हैं। शालू ने तो पहले ही प्लान बना रखा था कि घर से जो उस लड़के से जो बात करती थी भागने का। बेटी इस चीज को होते होते बेटी 2 साल की हो जाती है, जब बेटी 2 साल की हो जाती है और ये अपने पति से अलग हो जाती है, सालू जब अलग हो जाती है तो लेकिन पति को था कि हाँ उसको ये तो था कि ये यहाँ पर है रह रही है, कभी कभी उसका जाना होता था, बेटी से मिलना होता था। लेकिन कुछ दिन बाद जब वहां पर मोनू पहुंचा जहाँ पर ये रह रही थी, तो वहां पर देखता है कि लॉक लगा हुआ था। जब लॉक लगा हुआ देखा तो ये तो शन रह गया कि कहाँ चली गई है, क्या हुआ है। और सालू का उसके बाद में ना सालू का ना सालू की बच्ची का कोई अता पता नहीं रहता। ये जो फोन होता है ये भी सालू बंद कर लेती है, नंबर को स्विच ऑफ करके सिम दूसरी निकलवा देती है। और ये जो लड़का होता है वो कोलकाता में चला जाता है और बोलता है सालू से मैं इतने दूर ले जाऊंगा तुमको, कभी ये लोग तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे, ना ही कभी तुम्हें इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना तुमको सुखी रखूंगा, इतना खुश रखूंगा, मैं तुमको इतना प्रेम करूंगा और तुम कितनी खूबसूरत, बहुत सारी बातें उसको उससे करता है और वो आ जाती है और प्रेम के चक्कर में पड़ के शालू अपनी कैसे जिंदगी बर्बाद कर लेती है फ्रेंड्स। उसके बाद में ये जब कोलकाता लेके जाता है वहां पर कुछ दिन तक बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन इसको इसका तो प्लान ही कुछ और था। इसको तो बस उसको फंसाना था और इसको कैसे भी करके उसको बेचना था किसी और को। उसके बाद में जो शालू होती है बोलती ये पहले जब ये मुझे भगा के नहीं लेके आया तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, बहुत अच्छे से पेश आता था, और अब कुछ दिनों से मैं इसका व्यवहार देख रही हूँ बहुत ज्यादा बदल गया है, अलग अलग अजीब अजीब सी बातें करता है। और एक बार क्या किया कि शालू को थोड़ा शक होता है कि मुझे लगता है किसी से कुछ बात करते हैं, मुझसे कुछ छिपा रहे हैं ये। जब उसको शक हुआ उस लड़के पर, तो उसने क्या किया, फोन देखना शुरू, जैसे ही वॉशरूम जाता है या नहाने के लिए जाता है, उसी समय देख लेती चैटिंग। तो व्हाट्सएप पर इसने चैटिंग देखी और चैटिंग में देखी एक व्यक्ति नया नंबर था और उस पर इसकी सालू की फोटो इसने भेज रखी थी और उस पर लिख रखा था कि देखो ये है और इसका इतना प्राइस है। जब इसको पता चला, जैसे ही सालू को ये पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये व्यक्ति, मतलब जिस पे मैंने आंख बंद करके विश्वास किया, जिसके लिए मैंने पति को छोड़ दिया, और ये व्यक्ति मुझे बेचना चाह रहा है। उसने उस समय तो कुछ मोनू को आभास नहीं होने दिया कि ऐसा भी कुछ उसको पता चल गया है। लेकिन जैसे ही उसको पता चला वो सतर्क हो गई, सावधान हो गई। मोनू जैसे ही घर से बाहर जाता है वो पूरा प्लान बना लेती है कि अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है, अगर मैं ज्यादा यहाँ पर रही तो मेरी जिंदगी और मेरी बच्ची की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ अपनी और अपनी बच्ची के साथ में। उसके बाद में सालू ने जब ये चला जाता है लड़का घर से बाहर, उसके बाद में ये जो शालू होती है बहुत अच्छे से बात करती है, जब वो घर से निकलता है उसको एहसास नहीं होने दिया कि शालू को कुछ भी पता चला है। उसके बाद में जब जैसे ही घर से निकला लड़का, वैसे ही सालू अपना जो भी था जरूरी सामान, जो भी कुछ पैसे थे इसके पास में, और अपनी बेटी को लेती है और स्टेशन की तरफ निकल देती है। जब कोलकाता से निकलती है और ये जो भी इसको ट्रेन सही लगती है उसी ट्रेन में बैठ देती है, मुंबई की ओर ट्रेन जा रही होती है और उसी में बैठ जाती है कि हमें यहाँ से बहुत दूर निकल जाना है ताकि मैं इसके हाथ ना आ सकूं।
और जब ट्रेन में बैठ जाती है, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं, बस बैठकर अपनी बेटी को भूख लगी थी, एक बिस्किट लेती है और अपनी बेटी को बिस्किट खिला देती है, बेटी शांत हो जाती है। और बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, मैं यहाँ से निकल जाऊं और ये मुझे पकड़ ना पाए, कैसे भी करके इसको भनक ना लगे। और वो निकल जाती है। ट्रेन जब रवाना हो जाती है मुंबई के लिए, तो वो जो सालू होती है वो चैन की सांस लेती है कि कम से कम मेरा उस इंसान से पीछा छूटा। और अपने आप को रास्ते भर कोसती है सालू कि मैं अब कहाँ जाऊं, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं अपने घर नहीं जा सकती, मैं अपने मायके नहीं जा सकती, पति से क्या, पति के पास नहीं जा सकती, पति से इतना ज़्यादा झगड़ा कर लिया और उसको मैंने धोखा दे दिया है, अब मैं क्या करूँ? उसके बाद मैं सोचती कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मुंबई में जब स्टेशन आ जाता है, स्टॉप आ जाता है, तो वहाँ पर उतरती है मुंबई में, देखती है लोगों को कि लोग मूँगफली बेच रहे हैं, चने बेच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, खुद महिलाएँ इतना काम कर रही हैं, वहाँ पर देखते हैं कि महिलाएँ जो पुरुष काम करते हैं वो खुद महिलाएँ काम कर रही हैं, कुली बनी हुई है, हर काम महिला करे। उस समय सालू सोचती है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मुझे अपनी बेटी का पालन-पोषण अभी अकेले ही करना है। और एक दो महिलाओं से वहाँ पर जो बेच रही होती हैं, उनसे बात करती है कि बहन मुझे ज़रूरत है, मुझे कुछ काम मिलेगा क्या? तो और जो महिलाएँ होती हैं बोली कि बहन हम ऐसे-ऐसे काम करते हैं, तो इतना प्रॉफ़िट होता है ऐसे करके। और कहाँ रहते हो? तो झुग्गी-झोपड़ी में वो रहने वाली होती हैं महिलाएँ, बोली हम यहाँ पर रहते हैं। तो बोलती कि बहन हमारी मदद करो, अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि ऐसे-ऐसे करके मुझे मेरे साथ में ये हुआ है और मैं अब अपने घर नहीं जा सकती हूँ, किस मुँह से जाऊँ मैं अपने घर? और जो महिला थी वो बड़ी सज्जन थी, सावित्री, जिस महिला से इसने बात की थी सालू ने, वो बोली कि बहन रो मत और बच्ची है आपकी, अब मेरे घर चलो। अपनी झुग्गी-झोपड़ी में उसको ले जाती है और उसको पनाह देती है वहाँ पर रहने के लिए। और जो सावित्री के बच्चे थे वो भी उस बच्ची से घुल-मिल जाते हैं। और उसके बाद में सावित्री ले जाती है दूसरे दिन शालिनी को, बोले कि यहाँ से हम खरीदते हैं चने और मूंगफली और फिर यहाँ से हम यात्रियों को बेचते हैं, चलो तुम भी मेरे साथ चलो बहन। उसके बाद में जो सावित्री होती है एक शालिनी को अपनी बहन की जैसे ही केयर कर रही थी, देख रेख कर रही थी। बोली बहन अकेले मत समझना अपने आप को, हम तुम्हारे साथ में हैं। उसके बाद में जो शालिनी होती है, शालिनी को लगता है कि कहीं न कहीं फिर से मेरी बेटी के साथ में, तो सालू बेटी को अपने आप से एक पल के लिए अलग नहीं होने देना चाह रही थी। और जब सालू जाती ट्रेन में चने और मूँगफली बेचने के लिए, तो अपनी बेटी को भी साथ में लेके जाती है। बेटी जब जाती है साथ में, तो एक दिन उसका जो जिसको जो छोड़ कर आई थी, जिससे तलाक उसने ले लिया, तलाकशुदा पति मिल जाता है स्टेशन पर उसी एक ट्रेन में। और जब मिलता है तो देखकर रोने लगती है और जैसे ही मिला, पति मिलता है तो बोलता है कि कैसे यहाँ पर तुम कैसे पहुंची हो? तो जो शालू होती है पूरी अपनी दास्तां बताती है कि ऐसे-ऐसे करके ये हुआ था मेरे साथ में। जो पति जब अपनी बेटी को गले से लगा के रोने लगता है, बाकी जो और जो पैसेंजर थे जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, वो देखने लगते हैं कि आखिर ये चने मूँगफली बेचने वाले के साथ में इसका क्या रिश्ता है? उसके बाद में क्योंकि जो अजय होता है उस मोनू को जाना होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था उसको, वहाँ पर मिला था कि यहाँ पर एक अच्छी जगह है, यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुनाफ़ा होने वाला था। उस वज़ह से वो मुंबई के लिए गया था और उसको नहीं पता था कि उसकी पत्नी और उसकी बच्ची से मुलाकात हो जाएगी। उसने बोला कि मैंने बहुत ढूँढा तुम दोनों को, जब मुझे मैंने देखा कि लॉक लगा, मुझे लगा तो मुझे चिंता हो रही थी, मेरी बच्ची की हो रही थी, तुम्हारी भी हो रही थी। कहीं-कहीं तुम्हारे साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना हो गई हो। तो मैं कंटिन्यू तुमको ढूँढने का प्रयास कर रहा था लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तो शालू बोली कि मुझे वो व्यक्ति बहुत दूर कोलकाता ले गया था और मुझे जब पता चला कि मुझे वो बेचने वाला है, तो मैं जान बचा के, अपनी बच्ची को बचा के मैं ऐसे-ऐसे करके वहाँ से भागी और पूरी दास्ताँ उसने सुना दी और रोने लग गई और अपने पति के पैरों पर पड़ जाती है और बोली कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और जब ये सब बोलती है तो पति उठा लेता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर रो मत, सारे लोग देख रहे हैं। उसके बाद में पति ने बोला कि तुम कहाँ रह रही हो? बोले कि यहाँ यहाँ पर इस जगह हम रह रहे हैं। पति बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अभी चलो मेरे साथ में, अभी घर चलो
और जो डील होती है उसको वो बोलते हैं कि फिर मैं देख लूंगा आके यहाँ पर दोबारा आके। और पति अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर दोबारा से फिर से अपने घर आ जाते हैं और घर आकर एक अपना नया जीवन शुरुआत करते हैं। लेकिन पत्नी जो शालू होती है वो हमेशा एक उस दर्द में जी रही होती है कि वो उस चीज को भूल नहीं पाती है। उसने जो किया अपने पति के साथ में और जिस लड़की के साथ में वो भागी थी, उसने जो किया उस वो बिल्कुल नहीं, और बार बार हर दिन अपने पति से बस माफी मांगती है कि मैंने जो किया है बहुत गलत किया है। ये स्टोरी सुनाने का माध्यम किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। बस ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य बस हमारा उन महिलाओं को जागरूक करना है, उन बेटियों को जागरूक करना है जो चंद दिनों के लिए कुछ लोग उनसे मिलते हैं और उनकी खूब तारीफें करते हैं, और वो तारीफों में आकर इस कदर बह जाती हैं कि उनको फिर नहीं दिखता है कि सही क्या है और गलत क्या है। फिर सामने वाला उनसे प्रेम का इजहार कर देता है और जब वो प्रेम में पड़ जाती हैं और फिर वो उसके साथ में भाग जाती हैं, घर छोड़ देती हैं, फिर ना अपना परिवार देखती हैं, ना अपना घर देखती हैं, कुछ नहीं देखती हैं। उसके बाद में उनके साथ में क्या होता है, बहुत सारे लोग इस टाइप के हमारे समाज में घूम रहे होते हैं कि नजर गड़ा के रखते हैं कि कौन सी महिला, कौन सी बेटी, इस कदर उनको बहला फुसला के घर से भगा ले जाएंगे और उनको जाके बेच देते हैं जाके। तो सावधान रहिएगा मेरी बहनों। अगर आपका क्या विचार है इस स्टोरी पर कमेंट जरूर करिएगा। बस मेरी बहन बेटियों सावधान रहिएगा, किसी भी ऐसे इंसान के बहकावे में, ऐसे इंसान के बहकावे में मत आना जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जो सालू आज इसकी होशियारी के कारण तो बच के आ गई, अगर यहाँ पर होशियारी ना दिखाती तो शायद ये कहीं और इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही होती। तो बस स्टोरी सुनाने का उद्देश्य बस आपको जागरूक करना है और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, आपके क्या विचारधारा इस पर कमेंट जरूर करना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।